नीरज नाम का लड़का था जिसे घूमने का बहुत शौक था। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर कहीं ना कहीं घूमता ही रहता था और वो घूमने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन वो बैठकर अपना फोन चला रहा था, लेकिन तभी उसके ताऊजी का कॉल उसे आता है। नमस्ते ताऊ जी, बताइए आज कैसे याद करना हुआ। बेटा, नमस्ते नमस्ते। वो दरअसल मुझे तुम्हारा कुछ काम था। वो तुम्हारे शहर में मिठाइयाँ और मठरियाँ मिलती हैं ना? दरअसल मेरी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फंक्शन है, इसीलिए मुझे कुछ मिठाइयों का ऑर्डर देना है बेटा। लेकिन मुझे यहाँ किसी भी हलवाई की मिठाई पसंद ही नहीं आती, इसीलिए तुम एक काम करो, कल मुझे अपने शहर के सबसे अच्छे मिठाई वाले के साथ उसकी बात करवा देना। मैं उससे सैंपल मंगवा लूंगा और अगर फिर बात बन गई तो उसे ही ऑर्डर दे दूंगा। क्या? अरे ताऊ जी, आप मुझे अपना नहीं मानते क्या? अरे ताऊ जी, दुकान वाले से सैंपल क्यों मंगवाएंगे? मैं हूं ना, मैं ही कल आपके पास सबसे बढ़िया शहर की मिठाइयाँ लेकर आ जाऊंगा। नीरज को तो एक घूमने का बहाना मिल रहा था, इसीलिए उसने अपने ताऊ की किसी भी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। और आप इन सब की फिक्र मत कीजिए ताऊ जी, मैं आपसे तुरंत ही मिलता हूँ। इतना कहकर नीरज फोन काट देता है और खुद से ही कहता है, वाह, ये हुई ना बात। मैंने सुना है जिस जगह पे ताऊ जी रहते हैं वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वहां मैं कभी अच्छे से घूमा भी नहीं हूँ। ये अच्छा मौका है ताऊ जी का शहर घूमने का। लेकिन जरा देखता हूँ कि वहां जाने का कोई साधन है भी या नहीं। लेकिन नीरज देखता है तो वहाँ कोई भी बस या ट्रेन नहीं जाती थी। अब क्या करूँ? मुझे तो यहाँ पर किसी भी तरह जाना ही होगा। एक काम करता हूँ, मैं वहाँ के सबसे नजदीकी स्टेशन की एक टिकट करवा लेता हूँ और वहाँ पे किसी लोकल से पूछ लूंगा कि अब आगे कैसे जाना है। नीरज जाने के उत्साह के कारण अगले ही हफ्ते अपने ताऊ जी के गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। उसने अपने सबसे नजदीकी स्टेशन की टिकट करवा ली थी और वो आराम से जाकर सीट पर बैठ भी गया था। नीरज अपने आप से ही बातें कर रहा था और बहुत खुश था, लेकिन उसे क्या पता था जो उसके साथ होने वाला है वो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। थोड़ी ही देर में वो ट्रेन अचानक से रुक जाती है। नीरज पास खड़ी टीटी से पूछता है, क्या हुआ सर, ये ट्रेन यहाँ पर क्यों रुकी है? अरे भाई साहब, आगे पटरी पे कुछ काम चल रहा है और ट्रेन को यही रुकना पड़ेगा। क्या? कितनी देर रुकेगी ये ट्रेन? जहाँ तक हमको लगता है कम से कम 5-6 घंटा तो आराम से लगेगा। अरे 5-6 घंटे तो बहुत ज्यादा है, इतनी देर में यहाँ पे नहीं रुक सकता। मुझे सुबह तक कहीं पहुँचना है। ओह, अगर ऐसा बात है तो आप एक काम क्यों नहीं करते, यहाँ से उतर जाइए और थोड़ी दूर तक पैदल पैदल जाइए और आपको कोई न कोई सवारी तो मिल ही जाएगी जो आपको नजदीक के स्टेशन पे पहुंचा देगी। नहीं तो यहाँ पे अच्छा खासा वक्त तो लगेगा ही। नीरज वहां से उतर जाता है और वो किसी अलग ही रास्ते पर चलने लगता है। वो किसी और ही रास्ते पर जा रहा था जो शहर से उल्टी दिशा की तरफ जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक स्टेशन दिखाई देता है। नीरज स्टेशन के अंदर चला जाता है, लेकिन वो स्टेशन बहुत ही ज्यादा सुनसान था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी नीरज रिसेप्शन की तरफ जाता है। वो देखता है कि वहाँ एक आदमी मुंह को उल्टा किए हुए बैठा हुआ है। सुनिए सर जी, यहाँ से गाड़ी कब तक निकलेगी? नीरज के दोबारा पूछने पर भी वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और उसके दोबारा पूछने पर वो आदमी एक भारी हंसी हंसने लगता है और भारी आवाज में बोलता है, अगली गाड़ी का नाम है मौत एक्सप्रेस और वो
थोड़ी ही देर में आती ही होगी। अरे ये कैसा अजीब आदमी है जो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है। जरूर नशे करके बैठा होगा। ये लोग ड्यूटी के टाइम भी ना नशे करने से बाज नहीं आते और फिर हम जैसे आम पैसेंजर को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नीरज इधर उधर टीटी का कमरा ढूंढने लगता है। तभी उसे अचानक से एक कमरा दिखता है और वो उसके अंदर चला जाता है। वो देखता है कि दो लोग वहां पर टेबल के पीछे खड़े हैं। नीरज के बुलाने पर दोनों टीटी सामने आते हैं और नीरज उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। वो दोनों टीटी भूतिया थे और नीरज को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। नीरज भूतों को देखकर बहुत डर जाता है और भागता हुआ सीधा बाहर पहुंचता है। तभी सामने उसे एक दुकान नजर आती है और वो हाँफते हुए उस दुकान पर जाके खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है, अरे भैया भैया एक बोतल पानी तो देना। न जाने मेरे साथ आज क्या क्या हो रहा है भैया। वो आदमी नीरज को एक बोतल पानी की लेता है, लेकिन नीरज देखता है कि उस बोतल में पानी की जगह तो खून भरा हुआ था। तभी नीरज की नजर उस दुकान वाले के ऊपर जाती है और वो दुकान वाला भी एक भूत था। नीरज वहां से भी भागने लगता है और अचानक से प्लेटफॉर्म के फर्श पर वो बैठ जाता है। नीरज खुद से बातें कर ही रहा था, तभी उसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का हॉर्न सुनाई देता है। नीरज भागता हुआ प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है और ट्रेन देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन वो ट्रेन उस स्टेशन पर रुकती ही नहीं है। नीरज चीखता चिल्लाता रहता है, लेकिन वो ट्रेन रुकती ही नहीं। ऐसा लग रहा था मानो उस ट्रेन के अंदर बैठे किसी भी पैसेंजर को नीरज नजर ही नहीं आ रहा हो। देखते ही देखते वो ट्रेन उस स्टेशन को क्रॉस कर जाती है। थक हार कर नीरज वहीं प्लेटफॉर्म पर दोबारा बैठ जाता है। तभी एक बच्चा नीरज की तरफ आता है। उसके हाथ में कुछ चाय का सामान था। असल में वो बच्चा भी एक भूत ही था, लेकिन वो नीरज को डराता नहीं है। रुकिए, मुझसे डरना मत। मैं भी एक भूत ही हूँ, लेकिन मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं भी आपके ही तरह इस स्टेशन पर फंस गया था और इन भूतों ने मिलकर मुझे मार दिया। मैं आपकी तकलीफ को अच्छे से समझ सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ से बचकर नहीं जा सकता हूँ क्या? नहीं, ये भूत आपको सीधे रास्ते से कभी बाहर जाने नहीं देंगे, लेकिन हाँ, एक रास्ता जरूर है जिससे आप इस स्टेशन से बाहर निकल सकते हैं। दरअसल बात ये है कि जो भी ट्रेन यहाँ पर आती है, इस स्टेशन की शक्तियों के कारण उन ट्रेन वालों को ये स्टेशन दिखता ही नहीं है। अगर आप किसी तरह से इस स्टेशन के बोर्ड को ढूंढकर इस स्टेशन के ऊपर लगा देंगे, तो उन ट्रेन वालों को ये स्टेशन दिखने लगेगा और फिर वो ट्रेन जहाँ भी रुक जाएगी। तभी नीरज फौरन उस बोर्ड को ढूंढने लगता है और उसे वो बोर्ड मिल भी जाता है। उस बोर्ड पर साफ अक्षरों पे स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। तभी नीरज उस बोर्ड को लेकर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हो जाता है और उसे ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो ट्रेन वहां रुकती है और नीरज बिना देरी किए हुए उस ट्रेन में चढ़ जाता है। तभी वो ट्रेन वहां से चलने लगती है और चलते चलते नीरज को वो भूतिया बच्चा दिखाई देता है और नीरज उस बच्चे को हाथ हिलाते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है और घर पहुंच जाता है। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।